We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत क्रूशियल है, रेयर अर्थ्स। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चाइना ने इस क्रिटिकल मेटल्स और इनसे बने पावरफुल मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन क्यों लगा दिया है। चाइना द्वारा लगाए गए इस बैन के 2 महीने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सीरियस थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। जिन एलिमेंट्स पर असर पड़ा है उनमें डायस्पोरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटीनियम, समरियम और भी अन्य मेटल्स शामिल हैं। मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर ये रेयर अर्थ्स हैं क्या? रेयर अर्थ्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इनमें 15 मेटल्स होते हैं जिन्हें लैंटेनाइट्स के नाम से जाना जाता है, प्लस स्कैंडियम एंड यट्रियम नाम में रेयर होने के बावजूद ये एलिमेंट्स नेचुरली ज़मीन में काफ़ी कॉमन होते हैं। चैलेंज ये है कि आमतौर पर बहुत कम मात्रा में फैले होते हैं, इसलिए इनकी माइनिंग और सेपरेशन मुश्किल और महंगा होता है। लेकिन ये एलिमेंट्स अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक कार और मोटर्स और विंड टर्बाइंस में यूज़ होने वाले स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी पाए जाते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे कि रडार और गाइडेंस सिस्टम्स और मेडिकल मशीन्स जैसे एमआरआईज के लिए भी रेयर अर्थ्स बहुत एसेंशियल हैं। अब सवाल ये है कि हमें ये रेयर अर्थ्स मिलते कहाँ हैं? चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सप्लायर है। ये माइनिंग और प्रोसेसिंग का मेजॉरिटी कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है कि ये देश इन इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स के लिए चाइना पर निर्भर हैं। चाइना दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मेटल्स को माइन करता है। म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे दूसरे देश भी कुछ माइनिंग करते हैं, लेकिन चाइना ही लीडर है। चाइना का कंट्रोल और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि ये ग्लोबली लगभग 90% रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग भी करता है। इसका मतलब है कि चाइना सिर्फ मेटल्स को निकालता नहीं है, बल्कि उन्हें रिफाइन और प्रिपेयर भी करता है, जिसमें म्यांमार में माइन किए गए लगभग सभी रेयर अर्थ्स और यूएस प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा शामिल है। इस एक्सपोर्ट बैन के बाद अब देश दूसरे सोर्सेज ढूंढ रहे हैं या अपनी सप्लाई चेन्स बना रहे हैं ताकि चाइना पर रिलायंस कम हो सके। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन फर्म लियांस रेयर अर्थ्स ने मलेशिया फैसिलिटी में डायस्प्रोपिसियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया और चाइना के बाहर सेपरेटेड हेवी रेयर अर्थ्स का कमर्शियल प्रोड्यूसर बन गया। तो आखिर चाइना ने रेयर एक्सपोर्ट्स बंद क्यों कर दिए हैं? चाइना का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को लिमिटेड करने का डिसीजन मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड टेंशन्स के रिस्पॉन्स के रूप में देखा जा रहा है। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर चाइनीज गुड्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए तो चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल किया। चाइनीज गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करने और इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोकने की ज़रूरत का भी हवाला दिया, जिसके कारण एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स बढ़ गए थे। ये एक जियो स्ट्रैटेजिक मूव है जो दिखाता है कि कैसे रिसोर्स कंट्रोल ग्लोबल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है। इससे दुनिया को अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर दोबारा सोचना पड़ रहा है।